जब तक भोपाल में मेट्रो नहीं चली थी तब तक हर कोई एक ही सवाल पूछता था, मेट्रो कब चलेगी, मेट्रो शुरू होने में इतनी देर क्यों हो रही है। और जब मेट्रो शुरू हो गई तो कोई इसमें सफ़र ही नहीं कर रहा है। एक महीने बाद भोपाल मेट्रो में कितने लोग यात्रा कर रहे हैं, मेट्रो को कितना नुकसान हुआ है या फ़ायदा हो रहा है, आज इसी पर विस्तार से बात कर लेते हैं। इन दो तस्वीरों को दिखा देते हैं। पहले 20 दिसंबर 2025 को भोपाल मेट्रो का उद्घाटन किया गया था। 21 दिसंबर से आम लोगों के लिए मेट्रो शुरू हो गई और भोपाल मेट्रो को शुरू हुए 34 दिन बीत गए हैं। शुरू में तो मेट्रो में बहुत भीड़ थी, लोग नाचते गाते मेट्रो में यात्रा कर रहे थे, लेकिन अब लोगों का जोश ठंडा पड़ गया है। जब पैसेंजर नहीं मिले तो मेट्रो की टाइमिंग भी बदल दी गई और ट्रिप भी घटा दी गई। ट्रिप मतलब एक दिन में कितनी बार मेट्रो चक्कर लगानी। पिछले एक महीने में भोपाल मेट्रो ने कई उतार चढ़ाव देखे। जनता को मेट्रो तक लाने के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन इस प्रयासों का कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा। स्थिति ये है कि मेट्रो एक दिन में 13 चक्कर लगाती है, यानी 13 ट्रिप लगाती है। एक मेट्रो में सिर्फ 3 कोच, उसके बावजूद 300 यात्री भी नहीं बैठ रहे। औसत निकाला जाए तो एक मेट्रो में एक दिन में सिर्फ 30 पैसेंजर सफर कर रहे हैं। मेट्रो प्रबंधन ने सोचा था कि टाइमिंग बदल देंगे तो संख्या बढ़ेगी। मेट्रो शुरू होने के 14 दिन बाद टाइमिंग बदलकर 12 बजे कर दी गई। शाम को सिर्फ 7:30 बजे तक मेट्रो चलती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालात क्या जानते हैं? हालात ये है कि रोजाना मेट्रो को चलाने में औसतन 1 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन कमाई कितनी है? सिर्फ 10,000 रुपए, यानी एक दिन में 90,000 रुपए का सीधा नुकसान। हालांकि मेट्रो प्रबंधन का कहना है कि आने वाले दिनों में स्टेशन पर एटीएम लगाए जाएंगे, फूड जोन बनाए जाएंगे, किड्स जोन बनाए जाएंगे, जिससे लोग मेट्रो में सफर करें। लेकिन लोग मेट्रो में सफर क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी एक वजह हम आपको बताते हैं। हमारे सहयोगी विवेक राणा सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पहुंचे। उन्हें सुभाष नगर से एम्स तक जाना था, तो उन्होंने पूछा, भाई सुभाष नगर से एम्स तक का टिकट कितने का है? तो जवाब मिला 70 रुपए का है। अब विवेक राणा ने कहा कि 70 रुपए दूंगा, इससे अच्छा तो ई रिक्शा से चला जाऊं, उसमें कम पैसा लगता है। दूसरी बड़ी बात है समय। अगर विवेक राणा मेट्रो से जाते तो उन्हें 7 किलोमीटर का सफर तय करने में 25 मिनट लगता, जबकि ई रिक्शा में गए तो 15 मिनट लगे। यानी पैसे और समय दोनों बच गए। जैसा विवेक राणा ने पैसे और समय बचाया, ऐसे ही पूरा भोपाल बचा रहा है। किराया भी कुछ ज़्यादा है और मेट्रो आगे तक नहीं बढ़ाई गई है, कम जगह में बढ़ाई है। करोड़ से अगर चालू होती तो मेट्रो भर के चलती। टाइम में लगता है इसमें, तो गाड़ी में इंसान पैदल साइकिल से जल्दी पहुंच जाएगा, स्लो इतनी चलती है इसलिए नहीं बैठे। समय ज़्यादा लगता है। समय ज़्यादा लगता है। आप सफ़र मेट्रो से क्यों नहीं करते? वो क्योंकि किराया ज़्यादा है। आज जा रहे हैं 10 रुपये में, 10 रुपए में 10 रुपये में कम समय लगेगा। बिल्कुल कम समय। मेट्रो में टाइम लगता है।